अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लिली ब्रिस्को की पेंटिंग के हवाले से, सिग्निफिकेंस के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली जो वुमेन के हवाले से स्टांस था कि वुमेन आर अनएबल टू राइट एंड परफॉर्म ऑन लिटरेचर एंड आर्ट। तो जो लिली ब्रिस्को का किरदार है, दैट इज आल्सो द माउथ पीस ऑफ वर्जीनिया वुल्फ फिलॉसफी टूवर्ड्स द आर्ट एज वेल ना। वर्जीनिया वुल्फ का ये स्टांस था कि अगर एक स्टोरी पिक्चर जो है, दैट इज द टेलिंग अ स्टोरी, इट इज पैथेटिक एंड ludicrous एज अ ट्रिक प्लेड बाय अ डॉग। Virginia Woolf wrote one of the most remarkable novels of the 20th century, in which Lily Briscoe, at least during the time span of the novel To the Lighthouse, does not earn recognition from the world, but she still manages to achieve a small success. She finishes her painting कि जब नॉवल ओपन होता है तो वो पेंटिंग कर रही होती है, और जब नॉवल एंड होता है तो वो अपनी पेंटिंग खत्म करती है। अब पेंटिंग की सिग्निफिकेंस ये है कि वो पेंटिंग, दैट वाज द पेंटिंग ऑफ कलर एंड शेप। यानी एक आर्ट की लिटरेचर फॉर्म होता है, उसे नैरेटिव आर्ट कहते हैं, और दूसरा जो है अब्स्ट्रैक्ट आर्ट या आर्ट ऑफ द शेप्स एंड द कलर्स की बात कर रहे हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ जो है थ्रू लिली ब्रिस्को इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है कि वुमेन इज एबल टू परफॉर्म इन द आर्ट ऑफ कलर एंड शेप्स एज वेल। एक कोवेंट्री पेटमोर था जिसने ये कहा था कि वुमेन जो है शी इज अनएबल टू राइट द लिटरेचर ना। तो उसके रिस्पॉन्स ने उसके रिएक्शन में जो वर्जीनिया वुल्फ का स्टांस है कि वुमेन इज नॉट ओनली एबल टू परफॉर्म इन द लिटरेचर एंड द नैरेटिव आर्ट, बट ऑल्सो शी इज एबल टू परफॉर्म इन द pure art as well, in the art of color and fiction. It shows that Ramses house, यानी जब हम नॉवल होता है, जब वो पेंटिंग कर रही होती है, it shows that Ramses house most likely against the backdrop of the garden. Mrs. Ramses sits with her son James in one of the windows, presented in quite an abstract way, which we shall discuss in a moment. The colors used in the paintings are green and blue, white, grey, red, and the purple. All are the strong, sharp garish. The Jamaican was bright violet, ये text में से है. The walls staring white. She would have considered it honest to temper with the bright violet and staring with the white, since she saw them like that. Fashionable through it was, since Mrs. Pensforth's visit, to see everything pale, elegant, and semi-transparent. It was certainly not a realistic picture. यानी जो लिली ब्रिस्को पिक्चर पेंट कर रही थी वो रियलिस्टिक नहीं थी, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट में आती थी। लिलीज फ्रेंड विलियम बैंकिंस, जो कि ओनली पर्सन है और यही वो ऑब्जेक्ट करता है कि वुमेन आर अनएबल टू परफॉर्म seriously in art. The only person who takes her painting seriously asks what she wants to express through the triangular purple shape just there, कि इसमें उस पेंटिंग में वो क्या जाहिर करना चाहती है। When he is told that the triangular purple shape is the Mrs. Ramses with the James Lily senses his objection that no one could tell it for a human shape, ना कि किसी हवाले से भी वो ह्यूमन शेप से नहीं लगती। तो वहाँ पे लिली ब्रिस्को के थ्रू वो करता है कि when Williams wants to know why she decided to use this particular shape, Lily gives him a sympathetic answer कि if in that corner it was bright, here in this she felt the need of the darkness. यानी अगर वो अदर साइड पर जाती, ये कलर यूज ना करती, तो उसको डार्कनेस की जरूरत थी। अगेन शी स्टैंड बाय द आर्ट फोकस्ड ऑन द कलर एंड शेप ऑन इट्स प्योरली विजुअल साइड एंड एक्सप्लोरिंग इट एज द अपोज टू द नैरेटिव आर्ट। यानी वर्जीनिया वुल्फ जो है, शी इज मोर इंटरेस्टेड इन द विजुअल साइड्स ऑफ द आर्ट के नैरेटिव आर्ट जो है ना, वो अगर कोई स्टोरी रिप्रेजेंट कर रहा है तो शी इज ऑफ द व्यू दैट इज द पैथेटिक फॉर्म ऑफ आर्ट। नैरेटिव आर्ट जो है, दैट इज कंसीडर्ड एज ए लेसर फॉर्म या इमेच्योर फॉर्म ऑफ आर्ट, जबकि द आर्ट ऑफ कलर एंड पेंटिंग और जो विजुअल आर्ट है, दैट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ द आर्ट, which matches Virginia Woolf's views, who is in her essay Pictures wrote that the following story: a storytelling picture is as pathetic and ludicrous as a trick played by a dog. Lily's strategies is also with the differences between the painting and literature.
an expression of what Woolf herself does in the novel, portraying her protagonist and the setting without focusing on what then readership consider the realistics, and as a result giving us a book with very little in the terms of a conventional plot. Woolf concentrate on close-ups, incredible close-ups, unparalleled in literature of the thoughts and the modes of the protagonist in all their volatility and subjectivity. Subjectivity as also a certain fellowship of the perceiving the word is one of the main themes of the book, with its constantly changing, glimmering viewpoints at particular situation. And here we go back to the Lily Briscoe, for whom painting is in accordance with the post-humanist models she probably does not know herself. यानी उसे भी नहीं पता कि लिली ब्रिस्को को भी नहीं पता था कि why she is on this side of the art, at least not in the first part of the novel, which takes place still before the Fry's exhibitions, must be a reflection of the point of view of a particular person, i.e. the author himself. This argument often returns to her conclusive defense against numerous Charles Tensley's who to maintain her courage to say, but this is what I see, this is what I see. एंड वो सब्जेक्टिविटी है कि वो कहती है कि मैंने इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जैसे मैं इसे देखना चाहती हूँ. दिस इज व्हाट आई सी, दिस इज व्हाट आई सी. So to clasp some miserable remnant of her vision to her breast, which a thousand forces did their best to pluck from her, she could have wept. It was bad, it was bad, it was infinitively bad. She could have done it differently, of course. The color could have been thinned and faded, the shapes etherealized, and that was how Pensports would have seen it. But then she did not see it like that. She saw the color burning on a framework of steel, the light of butterflies' wings lying upon the arches of the cathedral. Lily paints her picture while spending time at the Ramses house, but she will only be able to finish it in 10 years later, when Mrs. Ramses is already dead. We have a distance here, the time and processing of the memories as a condition of art, कि जो चीज़ आप इस टाइम पर देखते हैं और फिर मेमोरीज, जैसे वर्ड्सवर्थ का पॉइंट ऑफ व्यू था कि सीइंग एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट और उनकी मेमोरीज की प्रोसेस करना, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ आर्ट और लेटर स्टेज पर ना. Would would have surely agree with the Frost on what that on that one, that there is undoubtedly a lot of connects her to the her him to as a writer. On the other hand, Lily finishes her pictures in the same place on the Isle of Skye where she started it. She shows a rather obvious difference between the literature and the painting, often requiring a direct contact with a particular place of view कि किसी भी खास जगह को at the spot जो है ना रिप्रेजेंट करती है, जहाँ से इस पॉइंट पर उसने शुरू किया था वहीं पर उसने अपनी पेंटिंग एंड की. Have you ever had the quite amazing experience of going back to a place close to your heart, for example, where you used to spend summer holidays as a child, and looking it at now when you are older, without the people who were with you when perhaps some of them are dead and for sure all of them have been changed, and the feelings with the equal strength that you managed to go back and that you did not and never will be able to do in this very situation. So it is important for Frost, who used it as a basis for the inward subjectivism की जिसकी हम बात कर रहे थे, conviction that in the end that we are looking for in our own memories are even more in the subjective image experience of the world, standing again in front of the Ramses house with the Mrs. Ramses dead and James almost grown up. Lily finally sees her work in a visionary spark, which Woolf describes many times both in her novels and in her diaries. There it was, her picture, yes, with all its greens and the blues, its line running up and across, its attempts at something. It would be hung in the attics, and she thought it would be destroyed. But what did that matter? With a sudden intensity, as if she saw it clear for a second, she drew a line there in the center. It was done, it was finished. And it remains exactly that, finished and done.
In the word of the novel, whatever the might mean, there we cannot put it photograph here because, as we know, there is no photograph taken there. It will instead, by substitute a Vesina Bell's abstract painting in a Lily Briscoe video picture theme that does not have a title, and therefore, let's say a journal title like abstract painting is quite fitting here, and anyway abstract painting is the beautiful. यानी ऐसे आप समझ लें कि जैसे ठीक सेड थिंग्स आर, जैसे वो है ना कि सेड थिंग्स आर ब्यूटीफुल एंड अनसेड आर मोर ब्यूटीफुल। तो ये एडवांस लेवल है लिली ब्रिस्को का कि अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है दैट इज गिविंग मैनी मीनिंग एंड दैट इज अप टू द रीडरशिप एज वेल। ना जो पोस्ट ह्यूमनिस्ट है एस्पेक्ट ऑफ आर्ट का है कि दैट्स अप टू द रीडर्स टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग फ्रॉम दैट पेंटिंग। लिली ब्रिस्को की पेंटिंग जो है वो वुमेन को एक एडवांस लेवल पर प्रूव करती है, मल्टीट्यूड ऑफ सब्जेक्टिविटी के हवाले से भी कि वुमेन इज एबल टू एक्सप्रेस हर। फॉर एग्जांपल जो सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, उसमें वुमेन अगर उसे हम नैरेटिव आर्ट में बयान करें तो शायद उसके वुमेन के ऊपर फतवे लग जाएं। वुमेन जो है वो लिमिटेड हो जाती है कि व्हाट शी सेड शी मीन दैट, जबकि abstract art में what she said, she might not be mean that, or that's an open-ended choice towards the readership ना। पोस्ट ह्यूमनिज्म जो पोस्ट थेरी या पोस्ट ह्यूमनिस्ट स्टांस ऑफ आर्ट है वो यही है कि थिंग्स आर अप टू द रीडर्स ना। इस हवाले से लिली ब्रिस्को की जो पेंटिंग है दैट इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्जीनिया वुल्फ स्टांस टूवर्ड्स आर्ट। कि आर्ट जो है वो सिर्फ नैरेटिव आर्ट नहीं है। वुमेन जो है वो सिर्फ नैरेटिव आर्ट में ही परफॉर्म नहीं कर पा सकती, बल्कि शी कैन ड्रा द पिक्चर्स विच आर अबव द level of the words and which have their domains in the art of shapes and the colors as well। आर्ट की जो रिकलेक्शन है वो यहाँ पे लाइफ के अकॉर्डिंगली उसे ट्रूली रिप्रेजेंट करती है। एक होता है कि आर्ट विच डज नॉट रिप्रेजेंट द लाइफ, और दूसरा आर्ट होता है आर्ट विच रिप्रेजेंट द पिक्चर्स एंड द कलर्स एंड द लाइफ एज वेल। तो यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ ने लाइफ को थ्रू प्योर एंड अब्स्ट्रैक्ट आर्ट रिप्रेजेंट किया है। ये उसकी सिग्निफिकेंस है। दैट्स द एंड। अल्लाह हाफिज़।